तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये चुहान की हालत को देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो यू जियाओ होती है वो भी ये चुहान के लिए रोने लगती है। और वो रोते हुए जो ये चुहान होता है उसे बोलती है कि ये चुहान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगी। और अब यू जियाओ के इतना बोलते के साथ ही वो अलायंस लीडर जो होता है वो खड़ा होकर ये चुहान जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि ये चुहान तुम जो मेरा वेपन है उसे नहीं उठा सकते हो, क्योंकि ये वेपन चाहिए वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल चाहिए वो नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ये चुहान से जो अपना वेपन होता है उसे ले लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो यू जियाओ होती है वो वैंग युआन को उठाते हुए बोलती है कि वैंग युआन ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको पुल के अंदर पहुंचाती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लीडर जो होता है वो यू जियाओ के ऊपर भी पीछे से अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन जो यू जियाओ होती है वो हार नहीं मानती और बोलती है कि मैं इस टाइम पर हार जो है वो नहीं मान सकती। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो वैंग युआन होता है उसे पुल की तरफ धक्का दे देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वैंग युआन होता है वो सीधे जाकर जो वो पुल होता है उसके अंदर जो है वो गिर जाता है। जो देखने के बाद में यू जियाओ जो होती है वो बोलती है कि पता है वैंग युआन आपको जिंदा रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग युआन के पुल के अंदर गिरने के कारण जो उसका ब्लड होता है वो भी पूरे पुल के अंदर फैल जाता है। जो देखते के साथ ही जो वो लीडर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पुल को गंदा करने की। मैं तुम में से अब यहाँ पर एक को भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारे सभी के साथ में यहाँ पर अपना जो स्कोर है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटल जो है वो करूँगा। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता और अब ये जुआन तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। सबसे पहले यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये जुआन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगातार इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो पड़ रहे थे, तो जो इलेक्ट्रिक शॉक थे उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को फोर्स किया अपने लिमिट को तोड़ने में, जिस कारण अब तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो क्लिम्पाउंड रियलम के 7th रैंक पर पहुंच चुकी है, जिस कारण जो तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट है वो इंक्रीज हो चुके हैं। और इसी के साथ में जो पिक्स लेयर का एक्स्ट्रा डैमेज है वो भी 700% तक इंक्रीज हो चुका है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इसका रियलम है वो इंक्रीज हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुहान के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो बॉडी है उसके ऊपर खतरा महसूस किया गया है, जिस कारण डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया गया है, जिस कारण बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड करेगी। और सिस्टम के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये चुहान जो होता है वो पर्सन मोड में चला जाता है और सीधे उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जो देखकर वो लीडर जो होता है वो बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी सी पावर क्या बढ़ गई तो तुम मुझे हरा दोगे? क्या तुम इस चीज़ को चाहे वो नहीं जानते हो कि तुम्हारी और मेरी कल्टीवेशन के बीच में अभी भी पूरे के पूरे एक रियलम का गैप है? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पूरे एक रियलम के गैप को भर सकते हो? इतना बोलकर वो ये चुहान को लात मारता है, जिस कारण ये चुहान जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद में अब जो वो लीडर होता है वो ये चुहान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि पिछली बार तुमने जिस अटैक का मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो इस बार तुम उस अटैक का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं कर रहे? आखिर इस चीज़ का कारण जो है वो क्या है? कहीं इसका कारण तुम्हारा ब्लेड तो नहीं, क्योंकि इस बार जो तुम्हारा ब्लेड है वो तुम्हारे पास में ही नहीं है। और इतना बोलकर वो जोर शोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी की जो खोपड़ी होती है वो अचानक से लुढ़कते हुए उसके पास में जो है वो आ जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो आ चुका होता है, जबकि वहाँ पर आते हुए उस लीडर से बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो। और अब इमोर्टल स्केलेटन को देखते के साथ ही तो जो लीडर होता है उसे इमोर्टल स्केलेटन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड स्केलेटन कहीं के, देखना मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। और इधर उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक एरो आकर उससे टकराता है, जिससे कि वो सही टाइम पर ब्लॉक कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक जो होता है वो असल में वैंग युआन ने किया होता है, जो कि यू जियाओ को पूल के अंदर लेटाते हुए बोलता है कि तुम खुद को रिकवर करो, मैं तुम्हारा बदला जो है वो यहाँ पर ज़रूर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जुआन भी जो होता है वो वापस से खड़ा होने लगता है। और जो वैंग युआन होता है वो उस लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो ये सब कुछ जिसने भी किया है वो करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। और इतना बोलते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो अपने एरो को तैयार कर लेता है। अपने एरो को तैयार करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने एरो को शूट कर देता है और उसके एरो जो होते हैं वो अचानक से कई सारे एरो में बदल जाते हैं, जो कि सीधे जो वो लीडर होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर काफ़ी आसानी से सभी एरो को डॉज करते हुए बोलता है कि ये तो बच्चों वाली ट्रिक है, क्या तुम्हें लगता है कि इन बच्चों की ट्रिक से तुम मुझे हरा दोगे? और उसके इतना बोलते ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो भी पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इमोर्टल स्केलेटन के अटैक करने से पहले ही वो लीडर सही टाइम पर अटैक को डॉज जो है वो कर देता है। अटैक को डॉज करते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे सामने यूजलेस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। आखिर तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे 3 मामूली से जो कचरे हैं वो मुझे हरा सकते हैं? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं ठंडा लोयन अलायंस का मेंबर हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे ही ठंडा लोयन अलायंस को ज्वाइन कर लिया होगा?
और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुहान अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जो कि अभी भी पर्सन मोड में होता है। और अब ये चुहान जो होता है वो सीधे जो वो लीडर होता है उसके बॉडी के ऊपर काटना शुरू कर देता है, जो देखते के साथ ही तो वो लीडर भी हैरान रह जाता है। बोलता है कि तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है, आखिर तुम लोगों को इस तरीके से काट क्यों रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुहान जो होता है वो वापस से उसकी तरफ काटने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि ये चुहान जो होता है वो धड़ाधड़ उसके काटने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो लीडर होता है वो भी लगातार जो ये चुहान होता है उससे बचता रहता है। और गुस्से में बोलता है कि क्या इस ब्रैड का दिमाग खराब हो चुका है। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी स्क्वाइस को पूरा ज़रूर करूंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही ये चुहान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो ये चुहान अचानक से उसके पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते के साथ ही सीधे जो उसका हाथ होता है उसे ही अपने मुंह में पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो लीडर कुछ भी करता है, ये चुहान जो होता है वो सीधे उसकी 2 उंगलियां जो होती है उन्हें उखाड़ देता है, जो देखते के साथ ही तो अब वो लीडर जो होता है वो भी अपने हाथ को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फिंगरों को काटने की। इस चीज़ का बदला मैं तुमसे यहाँ पर ज़रूर लूँगा, देखना मैं यहाँ पर तुम्हारी जो बॉडी है उसके कैसे यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट जो है वो करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये चुहान को उल्टी होने लगती है, और वो होश में भी आते हुए बोलता है कि आखिर मुझे अचानक से क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही ये चुहान का ध्यान जो होता है वो उसकी कटी हुई उंगली के ऊपर जाता है, जिसके अंदर की उस लीटर की स्टोरेज रिंग मौजूद होती है, जिससे देखते के साथ ही ये चुहान जो होता है वो भी उस स्टोरेज रिंग को उठा लेता है। बोलता है कि ये तुम्हारी स्टोरेज रिंग है ना, जिसका मतलब है कि जो मेरा ब्लेड है वो भी इसी के अंदर होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुहान जो होता है वो स्टोरेज रिंग जो होती है उसके अंदर से अपने ब्लेड को निकाल लेता है। बोलता है कि फाइनली ये ब्लेड जो है वो मेरे हाथ में आ गया, तो ठीक है, तुम वो पिछला वाला अटैक जो है वो देखना चाहते थे ना, अब तुम्हें उसका जो स्वाद है वो ज़रूर चखाऊंगा। और ये चुहान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो गॉड स्लेइंग ब्लेड है उसे अपने हाथ में जो है वो पकड़ा है, जिसका पैसिव स्किल ब्लेसिंग जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो गुस्से में देखते हुए ये चुहान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास में जो तुम्हारा ब्लेड है वो वापस आ चुका है तो इस चीज़ से भी यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि अब चाहे तुम यहाँ पर अपने ब्लेड से किसी भी अटैक का इस्तेमाल जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी जो है वो नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपना जो अल्टीमेट अटैक है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मेरा जो वेपन है उसने यहाँ पर खुद की जो कॉन्सिस्टेंस है उससे अवेकन जो है वो कर लिया है, जिसका ये तुम्हारे जैसे बास्टर्ड को क्रश करने के लिए काफ़ी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो देखने में किसी बुल की तरह लग रहा होता है, जिसके की चारों तरफ ठंडर होती है। और अब उस अटैक को देखने के बाद में जो स्केलेटन होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, ये अपना जो अल्टीमेट अटैक है उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मुझे भी यहाँ पर जो मेरा अल्टीमेट अटैक है वो दिखाने दो। जो सुनते के साथ ही ये चुहान जो होता है वो वहाँ पर स्केलेटन की तारीफ करते हुए बोलता है कि ठीक है लिटिल स्केलेटन, इसे अपनी असली पावर दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और ये जवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस लीडर का अटैक होता है वो सीधे आकर जो वो स्केलेटन होता है उससे टकरा जाता है, जिसका वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसका ये सीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।